सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जोग सिंह भाटिया और मैं आप सभी का द सीक्रेट्स ऑफ सुखमनी साहब के 8वें एपिसोड में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। अक्सर कई बार ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान माना जाता है। बहुत जलवे हैं उसके चारों तरफ, बहुत मिलें चल रही हैं, दुकानें चल रही हैं, एक से एक गाड़ियां हैं और बहुत लोग उससे प्रभावित हैं। मगर अचानक किसी कारणवश उसका यह धन चला गया। शेयर मार्केट में लगाया, शेयर मार्केट पूरी डूब गई, उसके पास ये सब कुछ नहीं रहा, बहुत ज्यादा कर्जे के नीचे दब गया। तो उसके बाद क्या उसके वही जलवे हैं? क्या उसकी वही इज्जत है? क्या लोग जो उसके आगे पीछे पहले घूमते थे अब भी घूमते हैं? शायद नहीं। वैसे ही एक व्यक्ति किसी बहुत बड़े ओहदे के ऊपर है, बहुत सीनियर अफसर है, बहुत लोगों की जिंदगियों को प्रभावित कर सकता है। दुनिया उसके आगे पीछे घूमती है, उसकी बहुत इज्जत है, बहुत जलवे हैं चारों तरफ। मगर अब वो रिटायर हो गया या किसी कारणवश उसका वो पद नहीं रहा। तो क्या अब भी उसकी वही इज्जत है? क्या अब भी दुनिया उसके आगे पीछे उतना ही घूमती है, उसको उतना ही रिस्पेक्ट देती है? शायद नहीं। तो यहां पर यह सोचना पड़ता है कि जो गिफ्ट परमात्मा की तरफ से इन व्यक्तियों को मिला था, धन का या इज्जत का, क्या ये सचमुच में धनवान या इज्जतवान थे? तो अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी का बहुत धन चला जाए या वो रिस्पेक्ट चली जाए, कोई रिस्पेक्ट करना लोग छोड़ दें किसी कारणवश, तो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं। तो ऐसी डिप्रेशन और एंग्जाइटी से निकलने का जो जवाब है, जो आंसर है, सोल्यूशन है, ये सुखमनी साहब हमको देती है। तो आओ इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। सुखमनी साहब के पहले अष्टपदी के 5वीं कपलेट्स या 5वीं पदी में, प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते। जो व्यक्ति प्रभु का सिमरन करते हैं वो हमेशा धनवान रहते हैं, वो असली धनवान है। दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति वही है जो प्रभु का सिमरन करता है। और प्रभु का सिमरन या प्रभु का एहसास एक ऐसी चीज है जिसको कभी कोई छीन नहीं सकता, जो कहीं नहीं जाने वाला है, वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। तो प्रभु का सिमरन जो व्यक्ति करता है वो हमेशा धनवान रहने वाला है, वो धनवान है। प्रभु को सिमरे से पतवंते। जो व्यक्ति प्रभु का सिमरन करता है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट बनी रहती है। ये रिस्पेक्ट ऐसी नहीं है कि किसी कारणवश आपके पैसे के कारण या आपके ओहदे के कारण आपके पास आई और फिर जैसे पैसा या ओहदा चला गया तो ये रिस्पेक्ट भी चलेगी। अगर प्रभु के सिमरन में लगे रहते हैं, प्रभु का सिमरन बना रहता है, उसका एहसास हम करते रहते हैं, तो उस व्यक्ति की हमेशा इज्जत होती है, हमेशा रिस्पेक्ट बनी रहती है। प्रभु को सिमरै से जन परवान। तो जो व्यक्ति प्रभु का सिमरन करता है उस व्यक्ति को हमेशा परवानगी मिलती है, परमात्मा उसको हमेशा परवान करता है। और परमात्मा परवान करता है का मतलब है कि पूरा संसार उसको प्रवान करता है। प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान। वो व्यक्ति हमेशा प्रधान रहता है, लीडर रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके ओहदे के कारण आपके पास लीडरशिप आई, ओहदा चला गया तो सारी लीडरशिप भी खत्म हो गई। जो व्यक्ति प्रभु का सिमरन करता है वो हमेशा लोगों को रास्ता दिखाता है, हमेशा लीडर रहता है, हमेशा प्रधान बन के रहता है। प्रभु को सिमरै से बेमुहताजे। जो व्यक्ति प्रभु का सिमरन करता है वो बेमुहताज रहता है, मुहताज नहीं होता, किसी के ऊपर डिपेंडेंट कभी नहीं होता। आप बहुत धनवान हो जाओ, बहुत बड़े ओहदेवान हो जाओ, आप हमेशा किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, किसी ना किसी कारण के लिए। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु को सिमरन करता है
वो असली फ्रीडम को एंजॉय करता है। वो किसी के ऊपर मोहताज नहीं होता, वो बेमोहताज होता है। प्रभु को सिमरै से सर्ब के राजे। और जो व्यक्ति प्रभु का सिमरन करता है वो असली मायने में सभी का राजा होता है और अपनी लाइफ एक किंग साइज जीता है, एक राजे की तरह अपनी जिंदगी जीता है। हो सकता है कि राजे की तरह सिर के ऊपर ताज ना रखा हो, लेकिन उसकी लाइफ हमेशा किंग साइज होती है, हमेशा वो चढ़ती कला में रहता है। प्रभु को सिमरै से सुखवासी। जो व्यक्ति प्रभु का सिमरन करता है वो हमेशा सुख में रहता है, आनंद में रहता है। उसका सुख कभी कोई छीन नहीं सकता, हमेशा वो आनंदित रहता है। गुरु अर्जन देव जी को हालांकि पकड़ लिया उन्होंने, कत्ती तवी के ऊपर बिठाया, ऊपर गर्म रेता भी डाला, पूरा शरीर खिन खिन हो गया और फिर रावी नदी में बहा दिया गया। लेकिन जो गुरु अर्जुन देव जी की अवस्था थी वो सुखवासी थी, वो हमेशा सुख में थे, वो हमेशा आनंदित थे। प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी। प्रभु को सिमरण करने वाला व्यक्ति हमेशा जिंदा रहता है, हमेशा जीवित रहता है, उसको कोई मार नहीं सकता। तो गुरु अर्जुन देव जी जब उनका शरीर था तब भी अविनाशी थे, जब उनका शरीर चला गया तब भी अविनाशी रहे। तो प्रभु को सिमरण करने वाला हमेशा अविनाशी रहता है, हमेशा एक सुख वाली अवस्था में हमेशा रहता है। सिमरन ते लागे जे आप दयाला, नानक जन की मांगे रवाला। सिमरन में वो व्यक्ति लगता है जिसके ऊपर प्रभु आप दयाल होता है, जिसके ऊपर उस परमात्मा की कृपा होती है। प्रभु जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसी को उस परमात्मा का एहसास होता है। तो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि नानक जन की मांगे रवाला, ऐसे व्यक्ति की मैं पैरों की धूल मांगता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति सिमरन में जुड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति के ऊपर परमात्मा दयाल हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के साथ संगत करने से, ऐसे व्यक्ति को मिलने से, ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने से आप भी उसका एहसास कर पाएंगे, आप भी सिमरन में जुड़ पाएंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार सिमरन से जो हमको सुख मिलता है वो हमेशा रहने वाला मिलता है। सिमरन करने वाला व्यक्ति एक धनवान व्यक्ति होता है। उसका धन ऐसा होता है जो कोई छीन नहीं सकता, कभी खत्म होने वाला नहीं है। और जो इज्जत उस व्यक्ति को मिलती है वो ऐसी होती है जो हमेशा रहने वाली होती है। वो इज्जत आपके ना तो धन के ऊपर डिपेंडेंट है और ना ही आपके किसी ओहदे के ऊपर डिपेंडेंट है। हमेशा संसार भी उसको प्रवान करता है, वो एक किंग साइज लाइफ जीता है, हमेशा लीडर की तरह रहता है, हमेशा प्रधान की तरह रहता है और हमेशा आनंदित रहता है। तो आइए अपने प्रकार जितने भी आपके स्ट्रेस हैं उनको दूर कीजिए, कोशिश कीजिए सिमरन के साथ जुड़ने की, उसके एहसास को पकड़ने की, ताकि उसका एहसास हो, उस परमात्मा की कृपा हो और एक किंग साइज लाइफ हम जी पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की